दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता ही है जब हम खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं और वो चीज़ें हमको फिर भी नहीं मिल पाती। और अगर ऐसा आपके साथ ज़िंदगी के कई फेज़ों में हो तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही मूवी आपके लिए लेकर आए हैं, पास्ट लाइव्स। तो कहानी की शुरुआत एक बार से होती है जहाँ पर नोरा और उसके पति अर्थर को हेसंग से बात करते हुए दिखाते हैं और फिर कहानी को 24 साल पहले दिखाते हैं। यहाँ पर नायोंग और हेसंग 12 साल के होते हैं। दरअसल यहाँ पर नायोंग के बचपन का वो सीन होता है जहाँ पर नायोंग रो रही होती है और हेसंग उससे बोलता है कि तुम रो मत। यहाँ पर नायोंग इसलिए रो रही होती है क्योंकि वो क्लास में सेकंड आई है और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे पीछे करे। दरअसल वो एक एम्बिशियस लड़की है जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नायोंग, जिसके माँ बाप आर्टिस्ट होते हैं, अब उन्हें कोरिया छोड़कर जाना पड़ता है। तो जाने से पहले नायोंग की माँ उससे पूछती है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है? तो इस पर नायोंग बोलती है कि उसे हेसंग पसंद है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो इस पर नायोंग की माँ उन दोनों की एक छोटी सी डेट पर लेकर जाती है जहाँ पर नायोंग और हेसंग बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जब हेसंग को पता चलता है कि नायोंग कोरिया छोड़कर जा रही होती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और इतना ही बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद दिखाते हैं कि 12 साल गुजर चुके हैं और अब नायोंग एक आर्टिस्ट बनने के लिए चीज़ें सीख रही है और उसकी माँ उसके पुराने दोस्तों को लेकर कुछ बातें कर रही होती है कि तभी अचानक से नोरा को हेसंग का नाम याद आता है और वो जल्दी से फेसबुक पर चेक करती है और उसे पता चलता है कि हेसंग उसे 12 साल से ढूंढ रहा है और वो उस तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि नायोंग का नाम अब नोरा है। पर फिलहाल अब फिर से नायोंग और हेसंग में बात होने लगती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से खूब बातें करने लगते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि हेसंग, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा होता है, अब उसे जॉब के लिए चाइना जाना होता है और इधर नायोंग न्यूयॉर्क में रहती है। और ये दोनों जल्दी ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और रात दिन बातें करने लगते हैं। ये दोनों इतनी बातें करते हैं कि अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाते। और एक दिन नायोंग बोलती है, अब मैं तुमसे कुछ समय बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने काम को पूरा ही नहीं कर पाती हूँ और सारा टाइम चाइना जाने वाली फ़्लाइट के बारे में देखती रहती हूँ। अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने करियर पर फोकस कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 साल लगेगा और जब तक हम बातें नहीं करेंगे। और ये सब बोलकर नायोंग गुड बाय बोल देती है और हम एक बार फिर से देखते हैं कि हेसंग बहुत ही दुखी हो गया है क्योंकि नायोंग उसे फिर से छोड़कर जा रही है। और अब अगले सीन में दिखाते हैं कि नायोंग को राइटर बनने के लिए एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी मिल गई है जहां पर उसे आर्थर मिलता है। नायोंग और आर्थर के बीच बातें होने लगती है और तभी नायोंग एक स्टोरी बताती है कि कोरिया में एक वर्ड है इंडियन, इसका मतलब है नसीब। इंडियन में हमारे पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। इंडियन की ही वजह से रास्ते में चलने वाले 2 लोगों के कपड़े आपस में छूते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली किसी ज़िंदगी में उनका रिश्ता रहा है। जब 2 लोग शादी करते हैं तो उनके बीच 8000 लाइफ टाइम की इंडियन लेयर होती है। इस स्टोरी के बाद नायोंग और आर्थर आपस में बहुत ही करीब हो जाते हैं और देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अब दिखाते हैं कि नायोंग ने आर्थर से शादी कर ली है और अब ये दोनों राइटर हैं और एक साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। और अब नायोंग आर्थर से बोलती है कि हेसंग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो न्यूयॉर्क आ रहा है वेकेशन पर। दरअसल हेसंग उससे ही मिलने आता है और नायोंग उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में खूब सारी बातें करने लगते हैं। तभी नायोंग पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो हेसंग उस पर बोलता है कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मेरी इनकम इतनी भी नहीं है और मैं चीज़ें मैनेज भी नहीं कर पाऊंगा। दरअसल हेसंग नायोंग से प्यार करता है और वो चीज़ें छिपा रहा होता है। वो नायोंग से बोलता है कि 12 साल पहले मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि तुम मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। इस पर नायोंग बोलती है कि तब तो हम बच्चे थे। हेसंग बोलता है, जब हम 12 साल पहले बात करते थे तब भी हम बच्चे ही। नायोंग बोलती है, हम अब बच्चे नहीं रहे और हमें चीज़ें समझदारी के साथ करनी होंगी। और अब नायोंग को उसके घर पर दिखाते हैं जहाँ पर वो आर्थर से हेसंग की तारीफ कर रही होती है। दरअसल नायोंग को उसकी पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो उसने हेसंग से बोली थी। ये सारी बातें सुनकर आर्थर परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि नायोंग अभी भी हेसंग के बारे में सोचती है
और यहाँ पर आर्थर बताता है कि वो अभी भी सपने में कोरियन भाषा बोलती है और अगर वो हेसंग के साथ रहती तो बहुत ही खुश रहती। और अब अगले दिन सुबह दिखाते हैं कि नायोंग और हेसंग फिर से मिलते हैं। यहाँ पर हेसंग पूछता है कि अब तुम्हें कौन सा प्राइज जीतना है, क्योंकि जब तुम 12 साल की थी तो ये कह के चली गई थी कि तुम्हें नोबेल प्राइज जीतना है, और उसके अगले 12 साल बाद जब मैं तुमसे मिला तब तुम्हें पुलिट्जर प्राइज जीतना था, तो अब तुम्हें कौन सा प्राइज जीतना है। इस पर नायोंग बोलती है कि टोनी अवार्ड। और इसके बाद ये दोनों न्यूयॉर्क में घूमते हैं और फिर रात में नायोंग, हेसंग और आर्थर तीनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर नायोंग और हेसंग आपस में कोरियन में बातें करते हैं। यहाँ पर हेसंग बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, पर मैं जब उससे मिला तो मैं खुश नहीं हुआ। जब मैं तुमसे बात नहीं करता था तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था, क्या तुम मुझे मिस करती थी। इस पर नायोंग बोलती है हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। तो हेसंग बोलता है इसके बाद भी तुमने आर्थर से शादी क्यों की। फिर हेसंग बोलता है कि अगर मैं 12 साल पहले ही न्यूयॉर्क आ जाता या तुम कोरिया छोड़ के नहीं गई होती तो अच्छा होता, तब शायद मेरी शादी तुमसे हो गई होती। पर जब मैं यहाँ आया और तुमको देखा तो तुम मुझे ऐसे ही बहुत खुश दिखे, क्योंकि तुमको लोगों को पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस लाइफ में तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो। इस पर नायोंग बोलती है कि जिस नायोंग के बारे में तुम सोच रहे हो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर अभी भी वो छोटी सी लड़की एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद दोनों बातें करना बंद कर देते हैं। दरअसल एक बार फिर से नायोंग हेसंग को नहीं मिल पाती, पर इस बार हेसंग उसे अपनी किस्मत मान लेता है। फिर हेसंग वापस जा रहा होता है और वो नायोंग से पूछता है इस लाइफ में हम एक नहीं हो पाए, पर अगली लाइफ में हम दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ होंगे, तब हमारा रिश्ता क्या होगा। इतना बोलकर हेसंग वहाँ से चला जाता है और नायोंग रोने लगती है। स्टोरी को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। पर दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।